51 वर्ष तक घूम फिर करके और फिर दुनिया परख लियो। जो ज्ञान का उपदेश दिया था 51 वर्षों तक, वो ही ज्ञान की बातें हम यहाँ बैठ करके और 6 दिनों से लगातार कर रहे हैं। अगर वो भगवान जाम्बोजी ने जो बातें कही वो हमारे जीवन में नहीं है और धर्म हमारे जीवन में नहीं है, तो ये हमारा जीवन भी शोभा नहीं पाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म से हीन आदमी जो होता है वो पशु के समान होता है। उदाहरण देकर के बताए गए कि रात्रि चंद्र बिना, सरोवर कमल बिना, धेनु क्षीर बिना, कुआ नीर बिना, ऐसे ही प्राणी हरि नाम बिना। अगर कुआं बहुत गहरा खुदवा ले खेत में और फिर पानी न आए तो खोदना व्यर्थ है। रात्रि में चंद्रमा न हो तो रात्रि सूनी होती है। तालाब के किनारे पर अगर पेड़ पौधे न हो और तालाब में अगर कमल न हो तो वो तालाब सूना है। उसी प्रकार से जिस आदमी के जीवन में धर्म नहीं है उस आदमी का जीवन भी सूना है। और धर्म क्या है? कल जब हम चर्चा कर रहे थे धर्म पर, तो हमने विस्तार रूप से चर्चा करी थी कि एक सही उम्र का आदमी 12 वर्ष से ऊपर हो जाए, परिपक्व हो जाए, 16 वर्ष की उम्र हो जाए, तो उस समय जो है उस आदमी को अपने घर के अंदर सुबह और शाम दोनों टाइम जो है वो नियम के द्वारा संध्या वंदन करना चाहिए। ये शास्त्रों का कथन भी है और भगवान जाम्बोजी ने अपने 29 नियमों में, जिन नियमों की हम चर्चा कर रहे थे, उन 29 नियमों में एक नियम बना दिया कि द्विकाल संध्या करो, सांझ आरती गुण गाओ, हो महित चित प्रीत सु, हो यवास वैकुंठा पावो। दोनों काल संध्या करो। सुबह और शाम भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि संध्या करोगे तो घर में पाप नहीं रहेगा। दिन भर का जो पाप है, किया गया पाप है, शाम के टाइम में संध्या करते हैं तो पाप मिट जाता है। रात्रि भर में हमारे यहाँ पर तो सनातनी परंपरा में सपने में भी अगर किसी का पाप हो जाए, सपने में भी अगर किसी को बुरा समझ ले तो उसे भी पाप समझा जाता है। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। सपने में भी अगर किसी का बुरा हो जाए तो हमारी ये सनातनी परंपरा कहती है कि उसको भी हम पाप मानते हैं। तो इसलिए भगवान जाम्बोजी ने कहा दिन भर काम करते रहते हैं और दिन भर काम करने से पाप हो जाता है, तो रात्रि के होने से पहले जो संध्या का टाइम होता है उस टाइम घर में बैठ जाओ और घर में बैठ करके जो भी आपका इष्ट है उस इष्ट को याद करो और याद करते हुए विष्णु का जप करो और महाराज हो सके तो संध्या वंदन गाओ। और हमारे यहाँ पर तो संध्या वंदन, संध्या का मंत्र दिया गया है। गुरु महाराज जाम्बोजी की एक बुआ थी जिनका नाम था तांतु, और वो तांतु बुआ जो थी ना, वो तांतु बुआ अनेक प्रकार के दुखों से सामना करने लगी। उस तांतु बुआ के घर में दुख बहुत हो गए और यहाँ तक ऐसी समस्या हो गई कि उसके घर में कोई संतान होती है, संतान होते ही मर जाती है। टाबर हो और मर जाए। अब तो बुआ तांतु बड़ी तंग आ गई कि महाराज ऐसा कौन पाप किया है जिसके कारण से ये समस्या हो रही है। गुरु महाराज ने बताया कि पिछले जन्म में तुम एक नाहरी के जन्म में थे
और अनेक प्रकार के हिंसक जानवरों को जो है, अनेक प्रकार के जो जंगल में रहने वाले जीव है उनको खाया। तो बोले महाराज फिर मुझे ये मानव शरीर क्यों मिला? बोले मानव शरीर इसलिए मिला कि एक बार जो है तूने किसी तेरे सामने आई हुई गाय को बछड़े का प्यार दुलार दे करके और उस गाय को जीवन दान दे दिया, और उस जीवन दान के कारण तू मानव शरीर में आ गया। तो कहा महाराज अब ये इतनी समस्या क्यों है? बोले ये समस्या इसलिए है कि कर्म जो है ना वो तो भुगतने ही पड़ते हैं, और सब ये कर्मों का फल भी भोगना ही पड़ता है कभी ना कभी। ये कर्म की रेख जो है ना बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कर्म की रेख इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है, ये आप मत सोचना कि हम कर्म को मिलेंगे नहीं, हम कर्म करके और दौड़ जाएंगे, नहीं। एक प्रयोग करना, 20-50 गौशाला के, कई गौशाला में 100-100 200-200 गाय हैं। अगर 200 गाय खड़ी है और 200 गायों के उस झुंड में एक ब्याई हुई गाय को छोड़ देना और उसका नैना सा बछड़ा जो है उसको दूर से छोड़ देना, उन 200 गायों में से जिस गाय का वो बछड़ा है ना, वो बछड़ा जाकर के उसको खोज लेगा, ढूंढ लेगा। चाहे 200 नहीं 400 ही हो, बछड़ा अपनी माँ को खोज लेगा। उसी प्रकार से आप चाहे लाखों की भीड़ में हो, करोड़ों की भीड़ में हो, कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन आपका कर्म आपको खोज लेगा, पकड़ लेगा। इसलिए कर्म में सावधान, किसी दूसरे का बुरा करके राजी मत हो जाना, और ये मत सोचना कि हमें बहुत कुछ मिल गया है, कुछ भी नहीं मिला है। अगर किसी दूसरे को धोखा दे करके राजी हो रहे हो तो समझ लेना आज जिसके साथ में धोखा कर रहे हैं, कल ये कर्म की रेख बन करके और कर्म का फल बन करके मेरे पास में आएगा, आज नहीं तो कल। मैंने घटना पढ़ी, एक कोई देश का रक्षक फौजी भाई था, और उन्होंने किसी एक सेठ के साथ में मिल करके और व्यापार कर लिया, बिजनेस कर लिया। वो फौजी भाई शादीशुदा नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि उसको कोई थोड़ी सी समस्या हुई, तो सेठ के मन में कुमति आ गई कि इन्होंने मेरे साथ में करोड़ों रुपयों का बिजनेस कर रखा है, इनके घर में कोई है नहीं, ब्याह इन्होंने किया नहीं है, तो संपत्ति अगर मैं हड़प लूं तो ठीक रहेगा। इसलिए सेठ ने झूठ मूठ ही कोई एक युद्ध का बहाना बना करके रच करके और उसको जो है किसी भी तरीके से मरवा दिया, वो मर गया। अब सेठ हंसने लगा, मौज हो गई, करोड़ों रुपए थे वो, अब कोई मांगने वाला भी है नहीं। 2 साल के बाद में, थोड़े समय के बाद में उनके घर में एक बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और कुछ बड़ा होता है, संपत्ति का कोई पार नहीं है, बहुत बढ़ जाती है संपत्ति। लेकिन वो संपत्ति बढ़ने के बाद में एक दिन जब वो युवान हुआ, उनका विवाह हुआ, तो बैठे बैठे ही उन्हें चक्कर आने लगा, समस्या हो गई। और जब उसको समस्या हो गई तो सेठ तो हाथ पांव फूल गए और दौड़ करके सेठ ने जो है वो तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो बिल पर बिल बनते जा रहे हैं, रुपये करोड़ों रुपए खर्च होते जा रहे हैं। सेठ का भी एकमात्र बच्चा है, इसलिए सेठ सोच रहा है कि कैसे भी इसको बचा लूं। आखिर में हॉस्पिटल वालों ने करोड़ों रुपए खर्च करके भी हाथ उठा दिए, बोला अब हमारे बस की बात है नहीं। वो घर लेकर के आ गया,
तो किसी ने कहा है हमारे यहाँ पर एक वैद्य है जो बहुत सस्ती दवाई देता है, 5 रुपए में पुड़िया दे देता है, उससे ठीक हो जाए तो पता कर लेते हैं। वैद्य के पास में गए, वैद्य आया और वैद्य आकर के जो ही 5 रुपए की वो पूड़ी देता है तो वो लड़का जो है वो पूड़ी लेकर के चल बसता है, काम तमाम हो जाता है। लेकिन उन्होंने जाने से पहले एक बात बताई कि सेठ अब मेरा और तेरा हिसाब क्लियर हो गया है। सेठ आश्चर्यचकित हो गया, तू मेरा बेटा है, तूने तेरा और मेरा हिसाब क्या है? बोले जिस समय एक फौजी ने आपके साथ में व्यापार किया था तो उस समय उनकी मौत हो गई तो आप हंसे ना, अब संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन वो ही मैं हूँ, किसी ना किसी रूप में कर्म के रूप में बदला लेने के लिए आया हूँ और आज के बाद में ब्याज सहित तेरा और मेरा कर्ज पूरा हो चुका है। कर्म की रेख कभी भी मिटती नहीं है, कर्म की रेख तो भोगनी पड़ती है। थे तो कर लो नी जतन हजार, कर मारी रेखा टाड़ी ना टळे। लख घोड़ा लख पाल की रे सिर पर सत्र धरे। हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा नीच घर नीर भरे। रे कर मारी रेखा टाड़ी ना टळे। थे तो कर लो चाहे जतन हजार, कर मारी रेखा टाड़ी ना टळे।